साथियों, देश में अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और आजाद समाज पार्टी ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत आज समस्तपुर कला में बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया और हमारे साथ कुछ युवक है। और अगर हम बात करें समस्तपुर कला की, तो यहाँ पर हजारों मुस्लिम समाज ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आजाद समाज पार्टी की सदस्यता है उसमें क्या खासियत है, इन्होंने क्यों पार्टी ज्वाइन किया है। जी सर, आपका क्या नाम है? इरफान। इरफान। तो आज जैसा आज प्रोग्राम तो समस्तपुर कला में, ऐसी क्या खास बात है कि आजाद समाज पार्टी ज्वाइन किया आपने? मजबूरी में। मजबूरी, क्या मजबूरी रही आपकी? तो जी चल ही रहा तो साइड में तो। अच्छा, हाँ। अगर हम पहले की बात करें तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज का जो वोट है वो मिलता रहा है। अब ऐसी क्या बात हुई कि आप आजाद समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? भाई मजबूरी है, मतलब क्यों जाना पड़ा। अच्छा, हाँ। मजबूरी है। बताइए, आपका क्या नाम है सर? सबसे पहले धन्यवाद करूँगा आपका, आपके चैनल का, बहुजन मुहिम का। मेरा नाम नौशाद है, नौशाद भाटी। मैं गंगोर से बिलोंग करता हूँ, विधानसभा गंगोर से। तो क्या कारण रहा कि आजाद समाज पार्टी की तरफ रुख कर लिया है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि बहुजन समाज ने अन्य पार्टी पर विश्वास करके और अपने बीच में से अपने सांसद, अपने विधायक, अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा लोकसभा भेजने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने जो हम लोगों ने विधानसभा या एमपी को चुन करके भेजा, उनके मुंह पर टेप लगाकर इतना जितना उन्होंने बोलने का मौका दिया, इतना ही बोलने का मौका दिया। मैं आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि वे अपने आका से कह के अनुसार ही बोलते हैं, इसलिए हमारा शोषण हो रहा बहुत ज़्यादा, दलितों का, मुस्लिमों का, पिछड़ों का, अगड़ों का। हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मुस्लिमों को, दलितों को, मुस्लिमों को टोपी के नाम से, दाढ़ी के नाम से, या फिर इस सब के आधार पे कि भाई इन्होंने मीट खाया, मारा जा रहा, मोबलिंग की जा रही, हमारी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हमारे दलित भाइयों का भी खास करके मूछों रखने पे या घोड़ी पे चढ़ने पे उनका दमन किया जा रहा, उनको पीटा जा रहा, मारा जा रहा। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो हमारे लिए झूठी घड़ियालू हासिब आते हैं, कहते हैं कि हम मुस्लिमों के हमदर्दी है, वो हमदर्दी नहीं है, वो एक भेड़िए के रूप में, भेड़िए है असली, एक नंबर है। नौबत। तो आप कैसे देखते हैं जो मुस्लिम समाज का रुख दिन प्रतिदिन चंद्रशेखर आजाद की तरफ बढ़ रहा है, इस परिवर्तन को क्या नाम देंगे? ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन नहीं है, ये तो एक आंदोलन तो शुरू है यार। ये परिवर्तन नहीं है, ये जो है आने वाले टाइम में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। रही बात अखिलेश की, आपने भी सवाल किया था भाई, अखिलेश यादव कहता है कि मुसलमान भी खड़ा है उसका। कहीं से भी कोई भी अन्य कोई भी कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ कोई जुल्म है, जाए चोरी कहीं बोल रहा हूँ, चुप बैठा हुआ तो सोचा है कि इनको जुल्म हुआ है, और मुसलमान बीजेपी से डर के समाजवादी तो उठ देवे। पर ऐसा भी नहीं होगा। अब हम उस शख्स से उठ जाएंगे जो हमारी आवाज उठा रहा है, और वो शख्स और नेता जो है वो हमारा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है, और उसके साथ पूरा मुस्लिम और दलित एक साथ चलेगा। और आने वाले 2026 में भी, जिला पंचायत में भी, और 2027 में भी हम इंशाल्लाह तब्दीली लेकर आएंगे और प्रदेश के अंदर अपने हिस्सेदारी बखूबी तौर तो पर। आने वाले जो 2027 के चुनाव है, क्या आपको लगता है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो मुकाम हासिल कर पाएंगे कि बहुजन समाज की आवाज उठा सके? वो मुकाम हासिल तो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना तक कर चुके हैं। ये तो सिर्फ यूपी में जो हमारी जो हमें दबाया जा रहा, इसके लिए हमें पूरा बहुमत देना। वहां से कम मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की कि हमारी 150 सीट आवेगी। 150 सीट? 150 सीट आवेगी, लिख लो आप मेरी बात या। और आपने भी बताकर कोई लड़ रहा, आज इस देश के अंदर अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। इसके अलावा सब जो है बैठे चुपचाप, बहन जी हो चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी इतना बोलते हैं जितना पड़ता आदेश होता है। मेरा नाम दिलशाद प्रधान वाजिदपुर। दिलशाद प्रधान। तो आप कैसे देखते हैं आज समस्तपुर कला में जो प्रोग्राम हुआ और रतन सिंह यहाँ पर आए और हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज ने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया, तो क्या ये कैसा परिवर्तन रहा? और समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि लोग जो वोट देते हुए आए हैं, तो ये जो परिवर्तन है ये क्या कुल बुलाएगा? ये परिवर्तन देश के अंदर एक नया अध्याय लिखेगा। आने वाला टाइम आजाद समाज पार्टी का होगा। ये मुस्लिम जो इतने हैं जो आज दूसरी पार्टी छोड़कर ज्वाइनिंग करी है, भविष्य अपना आजाद समाज पार्टी में ही देखना है। जो लगातार चंद्रशेखर आजाद जी मुस्लिम समाज की आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं आप उससे प्रभावित हैं? हाँ, उससे देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका कोई राजनीतिक घराना नहीं है। उन लोगों पे जो बीती है, उन लोगों ने अपने दर्द का पता है। जमीनी लीडर तो वो नहीं थे, लेकिन जमीन से उठ के अपने भाइयों का दर्द समझ के उन्होंने जो मुहिम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और एकता मिशन के नाम से जो मुहिम चलाई, उन्होंने सबके दर्द का पता। वे सिर्फ मुस्लिमों की लड़ाई नहीं लड़ते, वो पूरे बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं, बेटी की, किसान की, नौजवान की, मजदूरों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की।
वो बिना भेदभाव के सबकी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए बहुजन उन पे विश्वास करता है और करेगा भी, क्योंकि आज तक जिनसे हम कुछ देता है उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और चंद्रशेखर भाई से हमें किसी ने कुछ दिया ही नहीं। क्या दिया? जो भी दिया नगीना वालों ने दिया, मुस्लिमों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अगड़ों ने, जो भी सांसद चुन कर भेजा वो नगीना वालों ने भेजा। लेकिन वो हमारी आवाज उठाता है, इसलिए हम भी अब जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, एक हो चुके हैं कि भाई हमने उसके साथ देना, उसको मजबूत करना, जिससे हमें कुछ नहीं दिया। वो हमारी लड़ाई लड़ता है 24 घंटे। जब भी देखो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, सब प्रदेशों में वो अपने बहुजन समाज की एक एक आम आदमी की बिना किसी भेदभाव के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्यों ना हम इस आदमी को मजबूत करके वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाए। एक अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज का पहले से काम करते हुए हैं और मुस्लिम समाज हमारे साथ है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुस्लिम जाग चुका है, एजुकेटेड हो चुका है, समझ चुका है अपने हक अधिकारों को। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया, 77 साल होने के बावजूद भी हम लोगों ने संविधान के जो अधिकार हम लोगों ने मिले थे आज उनसे हम आज तक वंचित थे। लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी में आजाद समाज पार्टी ने उस पर स्टडी करके हमारे मुस्लिम समाज को, दलित को, पिछड़े को, अगड़े को बताने का काम किया कि हमारा अधिकार क्या है। और जो आप बता रहे कि अखिलेश ने कि मुस्लिमों को जो गुमराह किया था वो सबके सामने है। आज समाजवादी पार्टी के जो पिलर का आ जाते हैं आजम खां जी, उनके परिवार पे झूठे मुकदमे लगाकर उनको, उसके परिवार को खत्म कर देगा, मुख्तार को खत्म कर देगा। सांसद तबस्सुम हसन जो उनकी एमपी थी या उनका बेटा है, उन पर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए थे। लेकिन जो अपने विधायक के अपने सांसद की लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो आम जनता क्या लड़ सकता है? तो मुस्लिम समझ चुका है चीज। अगर बात करें सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड का नियम लाया गया और अभी वो खारिज होने की कगार पर है, तो उसकी आवाज लगातार चंद्रशेखर आजाद जी उठाते रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो अखिलेश यादव है ये कहते हैं कि हमें मुस्लिम समाज का वोट तो चाहिए, पर वो मुस्लिमों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उसका सबसे कारण मैं बताऊंगा आप लोगों ने, क्योंकि यादव 4% है। उन्होंने पता कि अगर हमें सत्ता में जिंदा रहना है, अपनी राजनीतिक व्यवसाय को चलाना है, तो हमें मुस्लिमों को बहलाना फुसलाना होगा। और इसलिए मुस्लिमों को गुमराह करते हैं, वे झूठा आश्वासन देते हैं कि मुस्लिम तो हमसे हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा है। लेकिन मुस्लिम और दलित आज अपनी हिस्सेदारी को, अपने हक को, अपने दल को, अपने बल को मजबूती के साथ एक भाईचारा बना के, मुस्लिम दलित एक गठजोड़ बनाकर एक नई परिवर्तन लाएंगे और नई सरकार बनाएंगे, जो शोषण हो रहा है उससे मुक्ति पाएंगे। जैसे कि आप देख चुके हैं कि जो हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और आज जो प्रोग्राम था विनय रतन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उनके प्रोग्राम में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज और जो अदर समाज है उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो आजाद समाज पार्टी नई पार्टी बनकर उभरी है, वो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो 2027 के चुनाव है वो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर होती दिखाई देगी और ये परिवर्तन होकर रहेगा। आप देख रहिए बहुजन मुहिम। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। जय